अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ NSM न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस है, एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं इट इज़ गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो एफ एक्स की इक्वेशन दी है हमारे पास, क्या भला 2x स्क्वायर प्लस 3, और जी एक्स की इक्वेशन दी है 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी। कहते हैं फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शन जी एफ एंड एफ जी। जी एफ का मतलब क्या है कि जी के फंक्शन में एफ एक्स का फंक्शन प्लेस करना है, यानी कि जी के डोमेन में एफ एक्स रख दिया तो इक्वेशन में भी जहाँ रेंज है वहाँ पर भी एफ एक्स आ जाएगा। तो ये तो बन जाएगा जी एफ एक्स या जी एफ वट एवर, जी ओ एफ भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और एफ का जो फंक्शन है ये 2x स्क्वायर प्लस 3, वो यहाँ पुट कर दें ब्रैकेट के अंदर, पूरा एज इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3, क्यों एक्स की जगह रख रहे हैं। ठीक है, प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करें, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दी। इसको जी और एफ भी पढ़ते हैं, जी एफ भी पढ़ते हैं, इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब दूसरा पूछा एफ जी, यानी कि एफ के फंक्शन में जी का फंक्शन पुट करना है। ठीक है, कोई मसला नहीं जी। 2 इस पर एक्स पर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ आएगा जी एक्स प्लस 3। अब जी का फंक्शन जब डालेंगे तो उसमें स्क्वायर आएगा। ठीक है, जी का फंक्शन था 2x प्लस 1, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पुट करना है। ठीक है, और इस पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे प्लस 3। ठीक है, कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम आप ब्रैकेटों में करेंगे 2 फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 3 बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर जो ए जो है वो 2x है, तो मैं यहाँ 2x और यहाँ भी 2x लिखूँगा। यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 लिखूँगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ा 4x प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 अभी ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3। अब वो 3 बेचारा सबसे लास्ट में जाकर ऐड होगा, ये आ गया इस तरह से। ठीक है, ये कब से इसके साथ चला जा रहा था। ठीक है, अच्छा अभी मिटाना कुछ नहीं था, अब का है जी एफ में -1 रखना है, जी एफ में -1 रखना है। ठीक है, यहाँ लिखें व्हेन जी ऑफ एफ इज़ -1। ठीक है, तो जी ओ एफ में -1 पुट करें तो 4 एक्स की जगह -1 स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब ये मेरा आंसर था ना फंक्शन, इसी को लेके चलेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 7 11। तो जी ऑफ एफ -1 का जो आंसर आ गया वो आ गया 11। अब दूसरे में पूछते हैं जी एफ ऑफ जी -1, तो इसी फंक्शन में ये जो एफ ऑफ जी था हमारा एक्स का, इसी में -1 पुट कर दें। ठीक है, दोनों के -1 मांगे, यस। 8 एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 8 एक्स की जगह -1 प्लस 5, ये तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, 8 1 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस 8 1 ज़ा 8 प्लस 5, ये प्लस 8 माइनस 8 से कट गया तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी -1 का आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 4 मिनट में हुआ है, आसान था, छोटा सा था। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शंस एफ जी जी एफ एंड स्टेट द रेंज। ओ रेंज भी बतानी है, ओके कोशिश करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स का, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एफ एक्स का फंक्शन है x -1 और जी एक्स का फंक्शन है 4/x। अब एफ जी चाहिए पहले। ठीक है, तो एफ के फंक्शन में जी का फंक्शन जाएगा,
तो यहाँ इस x की जगह पर gx आ जाएगा जो कि है 4/x। डायरेक्ट नहीं करूँ, ओके नहीं करा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ इस x की जगह पर gx का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी, -1। तो यहाँ gx का जो फंक्शन है वो ये है 4/x, ठीक है। इसे यहाँ रख देते हैं 4/x -1, सही है। बस इसको और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे में कहते हैं जी ऑफ एफ, ठीक है ना, ये रहा जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ का मतलब है कि जी के फंक्शन में एफ का फंक्शन पुट करें। यहाँ 4x डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर एफ एक्स नीचे आ जाएगा, ये बन गया जी एफ। और फंक्शन एफ कितना है x-1, तो डिनोमिनेटर में x-1 आ जाएगा, ठीक है। अभी इन्होंने हमसे पूछी है रेंज। ओके, रेंज कैसे बताई जाएगी? एक सेकेंड, अच्छा, रेंज के लिए हमारे पास डोमेन तो होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डोमेन x इज़ नॉट इक्वल टू 1 कहा है इसमें, हाँ, क्योंकि 0 हो जाएगा। और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहा है क्योंकि ये भी 0 नहीं हो सकता, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी स्टेट द रेंज तो लिखी हुई नहीं समझ में आ रही, क्या करें फिर इसके रेंज का? या तो फिर रेंज इसकी यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये 0 ले लिया तो ये डोमेन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x, हाँ तो सेम ही है, दोनों की सेम डोमेन्स है हमारे पास, ऐसा कोई इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसका भी दिया हुआ है हमें, ये देखो इसकी जो रेंज है, इस वाले की 0 नहीं लेनी, पहले वाले की, ठीक है, एफ ऑफ जी वाले की ये रेंज है, ठीक है, ये नहीं ले सकते। और जी ऑफ एफ वाले की आप x इज इक्वल्स टू +1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने +1 लिया तो पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसमें आपने x0 लिया तो ये भी पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। बस इसमें यही था, थोड़ा टाइम लगा, हो गया, लेकिन जहन काम कर गया। b है f(x) दिया भाई ये। अभी मेरी बात ना आपको यहाँ और समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने सवाल दूसरा पार्ट b पढ़ा तो मुझे ज़्यादा क्लियर हुआ, ठीक है। और gx का जो आंसर है वो है, इक्वेशन है 7/x - 3। तो अब पहले एफ ऑफ जी यानी कि फंक्शन के अंदर, एफ के अंदर जी का फंक्शन इनपुट करें। तो 2x की जगह एफ ऑफ एक्स +5। स्टे विद में, मैं अभी आपको बताता हूँ कि पार्ट ए में मैंने क्या किया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आएगा जी। तो जी का फंक्शन क्या है? 7/x - 3 और +5, ठीक है। इसको ओपन कर दें, 2 7 ज़ा 14, 14/x -2 3 ज़ा 6 और 5 ऐसे ही रहा, तो 14/x और -1 ये आ गया एफ ऑफ जी, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो कुछ भी ले सकते हैं, बस x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ डिनोमिनेटर में x से 0 रखा तो पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जी एफ की बात करते हैं कि जी के फंक्शन में आपने f का फंक्शन इनपुट करना है, ठीक है। तो 7x की जगह यहाँ पुट होगा gx और -3 ऐसे रहा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स 7 सॉरी यार, मैं थोड़ी सी छोटी सी गलती हो रही है, उधर भी पीछे भी ये कहते हैं, यहाँ पर एफ एक्स आएगा, ठीक है। और एफ एक्स का फंक्शन क्या है? 2x + 5, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2x + 5 और ये -3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, बल्कि एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं अपना। और जो इसका रेंज होगा वो रेंज लीजिएगा 2x + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और 5 पॉजिटिव है तो वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करें तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो रेंज के लिए आप x -5/2 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले लें वो आपकी रेंज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कि अगर आपने यही वाली -5/2 लिया, यहाँ पर -5/2 रखा, तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन आपका हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड फंक्शन नहीं करना होता हमने, ठीक है जी।
होप सो ये टेक्निकल चीज़ आपको बताने में मैं कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।